हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अबरार अहमद, आपका मैथमेटिक्स टीचर एंड मेंटर। और आज हम लोग करने वाले हैं टॉपिक लिमिट। तो देखो भाई, हमने ना लिमिट पे एक लेक्चर अभी ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर डाला था जो था कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट पे, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी पे। तो जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है, एक बार जाकर कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी को आप लोग देख लो, क्योंकि अगर वो पता हो गया ना तो आपको इसमें ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको इन्फिनिटी के बारे में सारे आइडियाज़ आ जाएंगे। 0/0 क्या होता है ये पता हो जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, कैसे डील करते हैं, तो सब अपने को पहले से मालूम हो जाएगा। चलो बट कोई नहीं, अभी भी एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ये 11th का एक टॉपिक है और कैलकुलस की स्टार्टिंग बोल सकते हैं आप इसको। वैसे तो फंक्शन से बोलते हैं लोग, बट लिमिट को आप कैलकुलस का प्योर स्टार्टिंग बोल सकते हो। और लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से बिल्कुल एसोसिएटेड हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मज़ा आने वाला इस टॉपिक में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या है। मैं ना इस टॉपिक में आपके लिए लेने वाला हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट मतलब इसमें हमें पढ़ना क्या एग्जैक्टली और लिमिट क्या होता है उस अकॉर्डिंग देखते हैं अपन। तो मैंने ना आपके लिए एक फंक्शन ले रहा हूँ। समझो मेरे पास है f ऑफ x इक्वल्स 3x अपॉन x। अब मैं आपसे अगर ये कह रहा हूँ कि मुझे f ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में ना वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोटिसेबल थिंग कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, करेक्ट ना? क्योंकि अगर 0 लिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और हम जानते हैं मैथ्स में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। मतलब ये 0/0 का फॉर्म देने वाला है अपने को। तो 0 अगर नहीं लिया, कुछ और भी लिया हमने, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो क्या आंसर्स आ सकते हैं? लेट्स सी। समझो अगर मैंने f ऑफ 1 लिया तो दिस इज 3 × 1 अपॉन 1, जो कि तुम्हें 3 दे देने वाला है। अगर आपने f ऑफ 2 लिया तो 3 × 2 अपॉन 2, वंस अगेन 2 कैंसिल, सो आंसर इज अगेन 3। आप देखोगे कि आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, आंसर कितना आ रहा है मेरा? देखो हर हाल में आंसर 3 ही आने वाला है। इवन आप नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो कुछ, समझो 3 × -20 अपॉन -20, देखो ना ये फिर से कैंसिल हुआ ना अपना, तो आंसर तो मेरा 3 ही आ गया। तो आप कोई भी वैल्यू ले रहे हो, आंसर 3 आ रहा है। इसका मीनिंग ये है कि फंक्शन मेरा कांस्टेंट फंक्शन है, बस दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। तो मीनिंग क्या निकल के आता है भाई? मीनिंग ये आता है कि सर आप ना जो वैल्यू चाहो पुट करो, बट 0 को पुट नहीं कर सकते बस। तो 0 के राइट में जो चाहो पुट कर लो, 0 के लेफ्ट में जो चाहो पुट कर लो। देखो राइट में पुट करने का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट में पुट करने का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम एकदम डिटेल में समझेंगे अभी। आपको ये चीज तो समझ गया। अच्छा, आपने ये भी देखा कि सर 0 के पहले क्या पुट कर सकते, तो वॉट एवर वैल्यू यू कैन अज्यूम 0 के पहले। सपोज आपने यहां पे एक वैल्यू लिया, तो वैल्यू कितनी हो सकती है? देखो इधर तो -1 होगा और इधर मेरा +1 होगा। तो अगर आप -0.00001 भी ले रहे हो तो भी आपके फंक्शन की वैल्यू 3 ही आने वाली है, क्योंकि जो भी लोगे ऊपर वही नीचे रहने वाला है, और वो कट होकर फिर से तुम्हें 3 दे देने वाला है। सिमिलरली अगर आप 0 के राइट नेबरहुड में भी एक वैल्यू लेते हो, मान लिया 0.0001 लिया, तो भी यहां पुट करने से देखो ना वो सेम वैल्यू कट हो जाएगी अपनी। ये जो वैल्यू मैंने यहां पे लिया ये ऑफ कोर्स कट होने वाला है, आंसर वंस अगेन 3 मिल जाएगा सेम तरीके से। तो आप ये देख सकते हो कि राइट हैंड में कोई भी वैल्यू चलेगा, चाहे वो आपने बहुत छोटी वैल्यू ली हो या बिल्कुल बहुत बड़ी लार्ज वैल्यू ले ली हो, दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसर मेरा 3 ही आने वाला है। तो देखो लिमिट का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या बोलता है अब हमें मालूम पड़ने वाला है। तो अगला अपना ये टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एंड देन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे। देखो यहां क्या करेंगे हम लोग। देखो मैंने ना यहां पे आपके लिए एक लाइन ड्रॉ करा है, जो पिछले पेज पे मेरा वो लाइन था कि मैंने 0 लिया, 0 के लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड में। तो अगर आपका ये पॉइंट ए है और आपने अगर इस पॉइंट की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने की कोशिश करी, मतलब आप इस पॉइंट की तरफ रीच होना चाहते हो, तो रीच होने का मतलब ये होता है कि आप इस पॉइंट के बहुत ही नियर आ जाओगे, बट यू कैन नेवर रीच टू द पॉइंट ए। सिमिलरली आप इस पॉइंट की तरफ राइट हैंड साइड से भी रीच कर सकते हो,
बट सेम वे कि आपकी वैल्यू ए से थोड़ी बड़ी रहने वाली है। कितनी बड़ी? एज मिनिमम एज यू कैन एज्यूम, मतलब अगर यहां पे ए है तो ए प्लस समथिंग, अगर यहां पे 2 होता तो 2.0001 ऐसे कुछ हो जाता वैल्यू मेरा। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट। अब देख लो एक कहानी ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात ये हो जाती है कि अगर कभी ऐसा हो गया कि f ऑफ a माइनस h, मतलब लेफ्ट नेबरहुड की वैल्यू, f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a, ये तीनों के तीनों वैल्यू इक्वल आ जाए। अरे मतलब यहां पे कोई फंक्शन दिया रहेगा ना अपने को, मैं इधर नोट लिखता हूं, यहां पे बस कोई फंक्शन रहने वाला है, तो आपने फंक्शन में ये वाला वैल्यू पुट करा, ये वाला वैल्यू पुट करा और ये वाला वैल्यू पुट करा, और तीनों के तीनों सेम वैल्यू आ गए, एंड दैट मस्ट बी AFQ, बोले तो अ फाइनाइट क्वांटिटी। हाँ याद रहे, अ फाइनाइट क्वांटिटी। अरे सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इन्फिनिटी मिल गया अपने को, ये वैल्यू मिल गई और इन्फिनिटी मिल गया, तब तो लिमिट डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो ये एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तब लिमिट आपका वैसे केस में एग्जिस्ट करेगा। अच्छा देखो, इसको मैथमेटिक्स में दूसरे तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a। अच्छा ये चीज़ मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, तो ये आपके लिए अंडरस्टूड रहेगा कि एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए अपने को। अच्छा इसी को लिखने का एक और क्या तरीका हो गया कि लिमिट x इज टेंडिंग टू, सपोज कर लिया कि आपने वैल्यू लिया a, तो LHL को a माइनस से डिनोट करेंगे। a माइनस का मतलब क्या होता है? a से थोड़ी छोटी वैल्यू, a से थोड़ी छोटी, थोड़ी मतलब बिल्कुल एज मिनिमम एज यू कैन एज्यूम। RHL, तो RHL को आप कैसे डिनोट कर रहे हो? लिमिट x इज टेंडिंग टू a प्लस, और फिर आपका f ऑफ a। तो ये बस डिनोशन हो गया, और अगर ऐसा हुआ देन लिमिट एग्जिस्ट, otherwise limit does not exist। चलो बढ़िया। तो मतलब ये जो चीजें है ना, ये आपका मैथमेटिकल प्रूफ देने वाला है कि फंक्शन में आपका लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है, और वो प्रूफ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है उसका लिमिट पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो मैं आपके लिए ना एक छोटा सा टेबल लेकर एक ड्रॉ करने की कुछ कोशिश करता हूँ, देखो उससे मज़ा आ जाएगा। वैसे आपको होप ये चीज़ अभी समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा कमेंट करो, या पॉज करके वीडियो को वापस देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मैं इस पर एक चीज़ और क्या लेने वाला हूँ आपके लिए। सपोज कर लो कि आपके पास एक फंक्शन होता और वो फंक्शन है x+2, और इस फंक्शन में अगर आपने ये फाइंड करना चाहा, यहां पे लिमिट ना मेरी 2 को टेंस कर रही थी, कैसे है? लिमिट x इज टेंडिंग टू 2। तो इसके क्या मीनिंग हो सकते हैं? इसके मायने ये हैं कि आप एक बार निकालोगे लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 माइनस, जिसे आपने बोला है LHL। 2 माइनस का मतलब समझाता हूं आपको। देखो सपोज कर लो 2 माइनस का मतलब ये हो गया कि 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू का एक बता दो जरा मुझे, क्या हो सकता है? 2 से थोड़ी छोटी, अरे 1 नहीं लेने का एकदम थोड़ा छोटा, मतलब 2 के बिल्कुल नियर बाई में। क्या मैं 1.99 बोलूं चलेगा? हाँ सर चल जाएगा। तो अगर मेरी x की वैल्यू 2.99 होगी तो बताओ फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.99 प्लस 2, तो ये पक्का 3.99 होने वाला है। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं इसको और बढ़ा दूं तो ये 1.999 हो जाएगा, तो क्या ये 3.99999 हो जाएगा? इस तरह से मैं जितने 9 लगा दूं यहाँ पे, तो हो क्या रहा है? आपने 999999 बहुत सारे लगाए, तो ये 3.99999999 ऐसे बहुत सारे पर चले गए। सुनो हुआ क्या है, ये जो पॉइंट 2 था आपका, तो 2 का राइट नेबरहुड ये है और लेफ्ट नेबरहुड ये है।
अभी आप ये देख लो, लेफ्ट नेबरहुड ये है, राइट नेबरहुड ये है, तो आप ना ये 1 पॉइंट अगर 99 था तो ये 1.99 इसके और करीब आ गया, 1.99 और करीब आ गया, 9999 और करीब आ गया। इस तरह से आप इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? अरे इसी को तो लिमिट बोलते हैं ना हम लोग, मतलब किसी पॉइंट की तरफ अप्रोच करना ही तो लिमिट है अपना। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से इस पर अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे। बट ये बताओ मुझे, आपने 1 के बाद, ये डेसिमल के बाद 2 ट्रिलियन लाइन लगा दिया, क्या 2 बन जाएगा? अरे 2 तो नहीं बनेगा ना वो। तो इसी को तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन बोल रहे हैं ना एक्चुअली। तो लिमिट का देखो मकसद यही है कि यहां पे आप फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे हो, आप फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं करते। बट इन रियल लाइफ वो सेम ही है ना, 1.99 10 बार लगा दिया तो 2 ही तो बन जाता है वो। अच्छा, सिमिलरली अब अगर मैं राइट हैंड लिमिट में एक वैल्यू लेता हूं आपके लिए, देखो एकदम मजेदार। अगर आपने इस टेबल को 2 प्लस कर डाला, RHL है मेरे पास, तो ये मेरा x है और ये मेरा f ऑफ x है। अब मुझे बताओ, इस राइट नेबरहुड में एक वैल्यू बोलना है, मतलब 2 से थोड़ी बड़ी, एकदम मिनिमाइज करके बोलना है आपको। 2.5 नहीं नहीं बाबा, ऐसे सेम स्टाइल में ना, समझो 2.01 बोला अपन ने, तो फंक्शन कितना हो जाएगा? देखो 2.01 प्लस 2, क्या ये 4.01 है? सिमिलरली अगर आपने 2.001 बोल दिया तो क्या ये 4.001 है? सिमिलरली आपने ऐसे बहुत सारे जीरो लगा डाले तो ये 4.0000000 ऐसे 1 हो गया। और ऐसे करके जितने चाहो उतने जीरो लगा लो और लास्ट में सिर्फ 1 लिखो। इससे क्या होने वाला है? क्या ये वैल्यू, तुम यहां देखो ध्यान से, अभी ये सेम केस में जब आपने 2.01 लिया था वो कहीं यहां पे था, 2.001 ले लिया वो कहीं यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, बट क्या ये कभी 2 बनेगा? तो अगेन आंसर इज नो। मतलब आप इस बार राइट हैंड साइड से इस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे थे, लेकिन आप कभी 2 पे रीच नहीं कर सकते। तो दैट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। एकदम मक्खन की तरह समझ गया होगा आई गेस। नहीं समझा, वापस वीडियो पॉज करके बैक करके देख लो, एकदम कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अब हम करेंगे इस पे कुछ क्वेश्चंस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो तो ये चीज़ आपने पहले देख लिया, अब यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, मैंने पहले ही बोला है जब भी लेक्चर करने बैठो ना तो आप पेन और पेपर लेके ही बैठो, ये नहीं कि बस सर ऐसे बैठ के देख रहे हैं, मूवी नहीं है ये है ना, तो मज़ा नहीं आएगा, बोर हो जाओगे। पेन पेपर लेके बैठोगे, साथ साथ नोट करोगे तो आपको टाइम का पता भी नहीं चलने वाला और आपका काम हो जाएगा और आपको लिमिट ऐसे ऐसे आ जाने वाला है। हाँ, तो चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट x इक्वल टू 0। मैंने आपके लिए कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस लिए हैं। सर इसने तो बहुत दुख दिया है अपने को पहले भी, कोई नहीं अब नहीं देगा। ये कौन है? अपना मॉडुलस फंक्शन। ये कौन है? डब्बा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये उसका छोटू भाई, कौन सा है ये? फ्रैक्शनल पार्ट। और इसके बारे में क्या ख्याल है लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बोलूँगा मैं। और जिसको पता है तो अच्छी बात है, कमेंट करो। हाँ, चलो चलिए देखते हैं यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अच्छा, एक चीज़ हमने नहीं, क्वेश्चन पूरा है, कितने पे चेक करना है? x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। क्या चेक करोगे आप? देखो अगर मैं पहला पार्ट लेता हूँ इसका और मुझे फंक्शन निकालना है LHL, तो LHL का मतलब क्या होगा? लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस, मतलब जो x की वैल्यू है 0 से थोड़ी छोटी है। देखो आपको अब ना ये वाला लाइन हमेशा बना के, अगर तकलीफ हो ना कभी भी कि 0 से कम क्या लेना है, तो लाइन बना के सोचना हमेशा, तो आपको प्रॉपर आप एक वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। मतलब इतनी पक्की बात होगी सर 0 से छोटा मतलब कुछ तो नेगेटिव आने वाला है। देखो तो ये जो मॉड फंक्शन है, आप ऐसे बोल सकते हो कि सर ये जो भी ओपन होगा नेगेटिव ओपन होगा। क्लियर? लिमिट कहाँ टेंस कर रही थी? 0 की टेंस कर रही थी ना। आप उठाकर डाल दो तो -0 मतलब 0 आ गया। हाँ, सिंपली आप क्या करोगे, जहाँ पे लिमिट टेंस कर रही होगी वो वैल्यू उठा के फंक्शन के पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे या वेरिएबल पे सब्स्टिट्यूट करोगे और आपका आंसर आएगा। अगर RHL करने बैठो तो x इज टेंडिंग टू 0 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ये मॉड ऑफ एक्स था, तो पक्का ये पॉजिटिव ओपन हो जाएगा इस बार। क्यों? क्योंकि एक्स वैल्यू 0 से बड़ी है। अरे मॉडुलस का डेफिनेशन था ना बाबा अपना, ये डेफिनेशन सबको याद रहना चाहिए कि यहाँ पे x आएगा अगर x 0 से बड़ा या इक्वल है, और माइनस एक्स आएगा अगर x 0 से छोटा है। तो भाई साहब आपने फंक्शन तो पढ़ा है ना, हाँ तो फंक्शन पढ़ के आओगे तो ही लिमिट मज़ा आने वाला है। हाँ वो ऐसा बेसिक है ना अपना मस्त वाला। चलो खैर, तो आप यहाँ पे सेम काम करोगे, 0 प्लस को टेंस कर रहा था, उठाकर 0 डाल दिया अपन ने, तो 0 ही आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो कि LHL और RHL इस पॉइंट फंक्शन में सेम आ गए। वैसे आप चाहो तो फंक्शन में भी f की वैल्यू 0 डाल सकते हो ना, 0 तो ऐसा कितना आएगा, मॉड ऑफ 0, तो अल्टीमेटली वैल्यू 0 ही है। तो देखो f ऑफ 0 की जो वैल्यू आई थी वो भी 0 आ गया, तो एवरीथिंग इज 0, देयरफॉर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, यस देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। वैसे इसके ग्राफिकल मीनिंग भी हैं, बट ग्राफिकल मीनिंग का काम अपने को पड़ेगा कंटिन्यूटी में, नॉट नाउ, तो वहां देखेंगे हम लोग। मैं सेकंड फंक्शन पे आता हूं, एक आध तो आप लोगों के लिए भी छोड़ूंगा ही मैं। चलो सेकंड फंक्शन में क्या कर लें अपन, देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है ना, f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब सर अगर मैं इसका LHL फाइंड करने बैठूं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, देखो मैं कभी कभी ना यहाँ पे लिमिट लिखना भूल जाऊंगा, छोड़ सकता हूँ, आपको ऐसे लिख के चलना है। हाँ तो सर 0 माइनस का मतलब क्या है, सबको ग्रेटेस्ट इंटीजर तो पता है ना। पहले मैं काम करता हूँ इसमें ना, पहले RHL निकालता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अच्छा RHL मतलब 0 प्लस, तो 0 प्लस का मीनिंग क्या हो गया, अरे 0 से एक बड़ी वैल्यू रखनी है आपको, थोड़ी बड़ी, तो एक वैल्यू बोल दो कुछ भी, मान लिया 0.001। अब बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने को क्या मिलता था, अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर डेफिनेशन क्या था, लेस देन और इक्वल टू इंटीजर, तो इससे छोटा इंटीजर क्या आने वाला है, 0 ही मिलेगा ना अपने को। देखो RHL मिल गया, अब मैं LHL फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पे, तो x टेंडिंग टू 0 माइनस इस बार, तो इस बार आपने सेम कुछ वैल्यू एज्यूम करनी है, बट वो 0 के बिल्कुल नियर बाई में, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या मैं माइनस 0.001 बोल दूं, चलो 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 जल्दी से कमेंट करो आंसर क्या है, बोलो। अरे ये अगर नेगेटिव वैल्यू है और -1 और 0 के बीच में है तो लेस देन इंटीजर क्या हो गया, -1 आ गया। तो आप बोल सकते हो ना कि सर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, क्या हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ना आप इसी पे बेस्ड करके सॉल्व कर सकते हो। क्यों, मैं आपको इसका डेफिनेशन दे देता हूं छोटा, इसका डेफिनेशन ये था, तो आप इसको ट्राई करो, मैं सिग्नम करवाता हूं आपके लिए, डन। इसको नोट कर लेना प्रॉपर अच्छे से आप लोग। हाँ मैं इसको हटा रहा हूं अभी। चलो सिग्नम फंक्शन करते हैं, फोर्थ पार्ट इसका। जनरली आप लोगों ने देखा होगा ये ऐसे लिखा रहता है, सिग्नम ऑफ f ऑफ x, या नॉर्मल x भी लिख दिया जाता है ऐसे करके। इसका कुछ डेफिनेशन था वो याद करो, क्या डेफिनेशन था इसका, कि अगर x की वैल्यू, नहीं पहले मैं इसका प्रॉपर ये था डेफिनेशन कि आप इसको ऐसे लिखते हो मॉड ऑफ x अपॉन x, और इसको अपन ऐसे डिफाइन करते थे कि अगर x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी हो गई, नॉट इक्वल टू, ओनली ग्रेटर देन, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई तो ये मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, और अगर मॉड पॉजिटिव ओपन हुआ मतलब कुछ ऐसे होने वाला है, तो ये कट होकर 1 दे रहा है आपको, और अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो ये सीधा सीधा 0 के लिए डिफाइंड होता है। अच्छा कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं ना सर ये 0/0 हो गया तो आंसर तो कुछ नहीं मिलेगा, अरे नहीं ऐसा नहीं है, इसका डेफिनेशन है। हाँ डेफिनेशन, तो कुछ चीज़ों को डेफिनेशन पे लेके चलना होता है हमें। अच्छा अगली वैल्यू, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो आप यहाँ चेक करके देखो, तो मोड तो नेगेटिव ओपन होगा, तो ये कट होके -1 दे रहा है तुम्हें, तो ये -1 आ गया। ठीक, अब तुम देखो ये तो साफ साफ यहाँ पे दिख गया है, क्या दिख गया, यहाँ भी दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे तुम लोगों को। सर ये वाला LHL है और ये वाला RHL है, तो LHL और RHL इक्वल नहीं है, और नहीं है मतलब लिमिट एग्जिस्ट
नहीं करता है। क्लियर? यस, तो ये है आपका होमवर्क। मैं वापस लिख रहा हूँ इसको, है ना, ये आपको होमवर्क में करके बताना है मुझे, और कमेंट में रिप्लाई करना कि क्या आंसर आया है, एग्जिस्ट करता है लिमिट या नहीं करता है। ठीक, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के लिए। देखो कुछ आसान आसान और क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, जरा एक बार बेस बन जाए फिर हम अच्छे क्वेश्चन पे भी आएंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, LHL और RHL फाइंड करना है फंक्शन का अपने को। तो देखो ना, LHL कैसे फाइंड करोगे, ये जो पॉइंट आपको कॉमन दिखता है ना दो फंक्शन में, मतलब यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो आप मेनली उस पर चेक करोगे। तो कैसे चेक करोगे, अगर मैं LHL ले लूं फंक्शन में, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 माइनस का मतलब क्या हो गया कि आपका ये है फंक्शन, करेक्ट। तो 2 माइनस, देखो कैसे लिखा मैंने, जब 2 से फंक्शन की x की वैल्यू छोटी होगी तो फंक्शन क्या डिफाइंड है उसके लिए, यही डिफाइंड है ना। देखो ये डिफाइंड है 2 से बड़ी होने पे, ये तो 2 से छोटी होने पे ये डिफाइंड था, तो मैंने वो फंक्शन लिखा। अभी सीधा सीधा ये को सब्स्टिट्यूट करना है अपने को, तो 2 स्क्वायर माइनस 1, कितना आंसर आ गया, 3 बोल देंगे। सिमिलरली अगर मैं RHL करूं तो x इज टेंडिंग टू 2 प्लस हो जाएगा, और 2 प्लस का मतलब ये फंक्शन डिफाइंड है सेकंड वाला, तो 2x प्लस 3, यहाँ भी आपको उठा के वैल्यू डालनी है बस। क्या करोगे, 2 इंटू 2 प्लस 3, मतलब आंसर आ गया 7। क्या दिखा आपको कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब लिमिट 2 पे एग्जिस्ट नहीं करता है, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2। सर वो तो ठीक था, 2 पे एग्जिस्ट नहीं करता, 2 के अलावा, देखो तो 2 के अलावा जहां जहां फंक्शन डिफाइंड है आप वहां वहां चेक कर सकते हो। जैसे कहां चेक कर सकते हो आप इसमें, कि x स्क्वायर माइनस 1 जो तुम्हारा फंक्शन था ये 0 से 2 के बीच में डिफाइंड है। अच्छा सुनो एक इंपॉर्टेंट बात, लिमिट ना हम कब चेक करते हैं, अगर ये रैशनल फंक्शन होता ना, मतलब नीचे में कुछ होता, सपोज x माइनस 1 होता, x प्लस 2 होता, तब हमें बाकी जगहों पे या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करने की जरूरत पड़ती है जहां पे फंक्शन इन्फिनिटी बन रहा है या नॉट डिफाइन हो रहा है। तो अगर ये नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको फिर भी एक दिखाता हूं। सपोज आपने 1 पे चेक किया, 1 देखो कहां से कहां, 0 से 2 के बीच में है, तो मान लिया जाए कि आप 1 पे चेक करना चाहते हो, तो क्या होने वाला है, एक बार LHL आएगा एक बार RHL आएगा, तो 1 माइनस LHL है और 1 प्लस RHL है आपका। अब मुझे बताओ, तो पुट ही करते हो ना तुम इसमें सीधा सीधा, अरे सर 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 आ गया, यहाँ भी 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 आ गया, क्या दोनों इक्वल आ गए, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर गया। तो मैंने वही तो कह रहा था ना कि अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है और फंक्शन अलग अलग डिफाइंड नहीं है, देखो जैसे यहाँ कॉमन पॉइंट था दोनों में 2, और 2 से पहले और 2 के बाद फंक्शन का डेफिनेशन अलग अलग था, है ना, तो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट को चेक करना पड़ा। लेकिन यहाँ से 0 से 2 के बीच तो कोई एक ही फंक्शन है अपने पास और कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं आएगा उसमें, तो वहाँ पे आप चेक नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इज दैट क्लियर। जैसे आप चाहोगे ना कि 2 से 3 के बीच में कुछ चेक करना है, 2.5 पे चेक करोगे तो दोनों में 2.5 पुट करना रहेगा आपको, तो आंसर सेम ही आने वाला है। ओके चलो और देखते हैं कुछ अच्छे और नए क्वेश्चंस। इस बार तो इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन का, देखो लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, हाँ तो मज़ा आने वाला है आपको। अच्छा मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 क्यों लिखा है, वो सब जो किया ना अभी, सब चिंदी क्वेश्चंस थे, अभी थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं, देखते हैं ये कैसे करेंगे हम लोग। और लिमिट कहाँ टेंस कर रही है मेरी, देखो 1 प्लस को टेंस कर रही है, तो अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, तो 1 प्लस में फंक्शन ले लो पूरा पूरा, 2 रेज टू माइनस 2 एंड रेज टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर। अब देखो अगर इसमें तुम 1 प्लस पुट करते हो इस x की जगह पे, तो क्या होने वाला है, 1 माइनस 1 तो 0 होगा, बट ये वैल्यू 1 प्लस है, 1 प्लस का मतलब 1 से थोड़ा बड़ा है ये वाला x, मतलब ये तुम्हें नेगेटिव 0 देगा।
क्या ये क्लियर है? ये वाला पार्ट आपको देगा बट नेगेटिव 0 देगा, और नेगेटिव 0 क्या मिलता है महाशय? हाँ, नेगेटिव 0 बोले तो नेगेटिव इन्फानाइट। क्या ये क्लियर है? यस। अरे ऐसे ना, मैंने वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी का लेक्चर बताया है उसको जाकर प्रॉपर देखो, आपको इन्फिनिटी, 1/0, 0/0 सब कुछ प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो 1/0 को हम इन्फिनिटी बोलते हैं, तो अगर नेगेटिव लगा रहेगा तो नेगेटिव इन्फिनिटी बोल देंगे। क्लियर है ना? तो देखो, अगर ये चीज़ आ गई, सर अभी भी मेरा जो लिमिट है वो 1+ को टेंस कर रहा है, बट आपने लिमिट तो डाल ही दिया वैल्यू, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लो। क्या मैं, अच्छा देखो, ये जो 2⁻∞ लिखा है इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो ना। अच्छा, वैसे -2 लगाया है ना, तो वो हम देखेंगे। तो ये आप ऐसे तो लिख ही सकते हो 1/∞। तो मान लिया यहाँ नेगेटिव भी लगा होता तो ये आप ऐसे लिख देते हैं। तो क्या ये बहुत बड़ा वैल्यू नीचे में आने वाला है? तो क्या 1/∞, मैंने आपको बताया इन्फिनिटी के लेक्चर में, ये आपको पता होगा ये वैल्यू 0 होती है। इज दैट क्लियर? मतलब ये वैल्यू बन जाएगा नीचे में इन्फिनिटी। अब वो नेगेटिव बने या पॉजिटिव बने उससे मतलब नहीं है अपने को, हाँ, बट वो वैल्यू तुम्हें 0 देने वाला है, पक्का है। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली पूरी वैल्यू 0 मिल रही है कि नहीं? और अगर ये 0 मिलता है तो क्या एनीथिंग रेज़ टू 0 1 होगा? यस, मस्त। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। यार अच्छे क्वेश्चन की खूबी होती है, उसमें करना कम होता है लेकिन दिमाग को ज़्यादा लग जाता है। आप देखो, इसमें 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हुआ आपका, लेकिन ये क्वेश्चन खतरनाक वाला था थोड़ा। पहले के क्वेश्चंस चिंदी चिंदी थे बेचारे, चिंगू मुंगू, लेकिन चिंगू मुंगू में लिखना बहुत पड़ रहा था अपने को। हाँ, चलो और देखते हैं कुछ कैसे हैं आगे के क्वेश्चंस। ओहो, ये भी अच्छा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है, इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, लिमिट सिग्मा भी लगा है। तो भाई साहब आप इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करो, देखो आपका जेई मेंस एडवांस सब क्लियर हो जाने वाला है। और मैं आपको लेके जाऊंगा वहाँ तक, टेंशन नहीं लेना अपने को। हाँ, बोर्ड लेवल, मेंस लेवल एंड देन एडवांस लेवल, मतलब हम 0 से स्टार्ट होकर एकदम हायर लेवल तक पढ़ने वाले हैं एवरीथिंग। तो आप चिंता मत करो, बस बने रहो मेरे साथ। आहा, चलो क्या करे सर इसमें, मैं कहूँगा ना पहले आप ये अंदर वाले को सॉल्व कर लो, लास्ट में देखेंगे डब्बे का क्या करना है। अच्छा सर, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ और थोड़ा ओपन करने की कोशिश करूँ, ये कहाँ है 1 to n है। देखो n इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, वो लास्ट में देखेंगे, पहले इसको n तक लेके जाओ। तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यू। अरे खोल ही सकते हैं ना आप लोग, सब लोग 11 पढ़ाई होगा थोड़ा बहुत आप लोगों ने, सीक्वेंसेस। तो अगर मैं ये खोल सकूं, ये क्या क्या दिख रहा है? अरे चमका किसी को गया शायद, ये जीपी है बाबा, और जीपी का सम है, सम। क्या था फॉर्मूला? क्या ये था 1 - this अपॉन 1 - r, चलेगा? अगर ये याद है तो क्या मेरा यहाँ पे फर्स्ट टर्म हाफ है, r मतलब कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे? क्या वो 1/2 है? देखो ना, किसी को किसी से डिवाइड करोगे तो 1/2 ही आने वाला है एवरी टाइम, और उस पे पावर लगाया n, और नीचे में 1 - 1/2। आप जरा ध्यान से एक चीज देखो, ये तो 1/2 है, ये 1 - 1/2 कितना 1/2 ही होता है ना। तो क्या ये उड़ जाएगा कट करके नेक्स्ट स्टेप में पूरा पूरा? तो बचा क्या अपने पास? बच तो यही गया ना, 1 - 1/2 रेज़ टू n। अब देखो आपको जो टेंशन दे रहा है ना वो ये है, 1/2 रेज़ टू n। क्या कर सकते हैं हम लोग? ऐसे देखो, अगर ऐसा है तो आप ये तो लिख ही सकते हो, तो इस पे तो n लिखने का मतलब ही नहीं है, 1 की कोई वैल्यू आपको 1 दे देने वाली है फिलहाल। देखो दुख यहां दे रहा है, तो आप n कहां टेंस करता है? इन्फिनिटी को टेंस कर रहा था, और 2 रेज़ टू इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी? मतलब 2 को इन्फिनिट टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो इन्फिनिटी मिल जाने वाला है, और 1/∞ इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू 0 को टेंस कर रही है, या 0 हो गया। तो अगर ये डब्बा नहीं होता तो मेरा आंसर 1 - 0 1 हो गया था, करेक्ट। लेकिन चूंकि डब्बा लगा है, देखो डब्बा क्या करेगा,
बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब सुनो, ये जीरो को टेंस कर गया, मतलब कुछ तो वैल्यू है इसकी, एकदम जीरो नहीं है, कुछ तो वैल्यू है इसकी। तो ये अगर 1 में से आप कुछ थोड़ा बहुत सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये 0.9999 ऐसा कुछ तो आने वाला है। और अगर ये कभी आपने ऐसा बोल दिया कि 0.999999 बहुत सारे भी 9 आ गए और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया, तो क्या ये 0 मिल जाएगा? यस, तो इसका आंसर है 0। Wasn't it an interesting question? था ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन ना आपका एकदम कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त बना देने वाला है। हाँ, अच्छा, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन दिया है मैंने कंपैरेटिवली, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो पॉज करके वीडियो को। हाँ, कैसे कर लोगे? और पॉज करने के बाद मेरा वीडियो देखना वापस। हाँ, 2 मिनट रुको, करो, फिर आ जाओ। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है अपने को, मॉड पता है अपने को, तो टेंशन ही खत्म यार। एलएचएल में क्या हो जाएगा? एलएचएल में ये वैल्यू मिलेगी ना, x 0 से छोटा है, तो आप लिखोगे ना मॉड ऑफ x प्लस ए, करेक्ट है? तो 0 को डालना था, डाल दो यहाँ पे, और क्या। बहुत होगा तो ये नेगेटिव x आएगा ना, अरे नेगेटिव खोलोगे तो ऐसा आएगा ये, और उसके बाद ये 0 प्लस ए मतलब a हो जाएगा, और इसका आरएचएल करोगे तो कितना होगा? तो ये कुछ ऐसे होने वाला है। इस बार आपका 0 प्लस है यहाँ पे, तो 0 प्लस में क्या हो जाएगी कहानी? ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 प्लस का मतलब क्या हो रहा है कि आपको एक वैल्यू लेनी है 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेनी है, लेकिन 0.0001 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 ही आएगा ना, तो ये अल्टीमेटली 0 आ गया। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। क्या बोल रहा है कि फंक्शन डिफाइंड है क्या? हाँ, लिमिट एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन में a की वैल्यू बताओ। तो सिंस लिमिट एग्जिस्ट देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL। तो LHL मेरा था a और RHL आया 1, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो मज़े थे, और देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, और मैंने ना आपके लिए क्वेश्चन ही ना सब थोड़ा अलग अलग करके लिया है, 1-2 क्वेश्चन के बाद, ताकि हर तरह का क्वेश्चन आपको करने की हैबिट हो जाए। फिर जब अपने बुकलेट, अपने आप कोई भी बुक्स खोल के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करोगे ना, तो आप हर तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। देखते हैं, इसमें बोला ही है कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। देखते हैं भाई क्यों नहीं करता है। तो अगर मुझे LHL निकालना होता तो एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, क्योंकि 0 पे लिमिट जा रही है, तो ये 1/x - 1 और नीचे में 1/x + 1। सर अगर मैं 0 पुट करूं यहाँ पे तो क्या होने वाला है? देखो आप लोग ध्यान से देखो, अगर 0 पुट करोगे तो ये 1/0 बनेगा, और 1/0 लेकिन 0 से थोड़ा छोटा वैल्यू है ये, तो क्या ये नेगेटिव 1/0 बनेगा? ऐसा कुछ। देखो इस चीज़ को बर्दाश्त कर लिया ना तो आपका काम हो गया। अरे और इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या ये नेगेटिव इन्फिनाइट है? क्या ये भी नेगेटिव इन्फिनाइट है? नेगेटिव इन्फिनाइट। तो मैं जरा इसको साइड में बस इवैल्यूएट कर लेता हूँ। e⁻⁻ नेगेटिव इन्फिनाइट को कैसे हैंडल करोगे? 1/e⁻⁴ लिख दिया, चलेगा? अगर ये वाली बात भी सही है तो e की वैल्यू कितनी होती है बाबा? अरे e होता है ना कुछ 2.71 समथिंग समथिंग होता है वैल्यू। तो मान लो कि 2.7 पे इन्फिनिटी लगा हुआ है पावर, मतलब क्या करने वाले हो? 2.7 को इन्फिनिट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? वही पिछले वाले केस की तरह, अगेन इन्फिनिटी, और ये बनता है 0। मतलब आ गया मज़ा। तो 0 - 1/0 + 1 और आंसर है -1। इंटरेस्टिंग। तो RHL को ज़रा संभालो इस बार, इसका ना RHL ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सर और भी इंटरेस्टिंग लगाओगे? हाँ देखना बाबा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस करा मैंने। अब यहां देखो, अच्छा एक टाइम देख के लगता है बड़ा आसान है। अगर आपने 0 डाल दिया तो ये 1/0 बना, मतलब 1/0 इन्फिनिटी हो गया, तो दिस
और नीचे में भी इन्फिनिटी हो गया ई रेस टू प्लस वन, तो ये अल्टीमेटली इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और नीचे इन्फिनिटी माइनस वन इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी प्लस वन इन्फिनिटी। तो फॉर्म क्या दिख गया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसको भी इन्फिनिटी में थोड़ा भी डाउट आ रहा है ना, मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी का लेक्चर देखो जाकर, आपको वो सारे डाउट खत्म ही हो जाने वाले हैं। फिर यहाँ पे आओगे एकदम मज़ा मज़ा ऐसा ऐसा सब स्मूथ स्मूथ चलने वाला है मक्खन की तरह। तो चलो, तो सर ये तो फंस गए ना अपन। क्यों फंस गए, क्योंकि इन्फिनिटी बन गया। देखो इसमें ना वो वन अपॉन इन्फिनिटी बन गया था, तो अब इसलिए हमारा काम हो गया था। तो ऐसा ही कुछ सोचो कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाए, क्या करें, क्यों ना मैं इसको ये हटाता हूँ पहले, क्यों ना मैं इसको बाई डिवाइडिंग ई रेस टू वन अपॉन एक्स करता हूँ। कहाँ, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं ऐसा कर सका, देखो क्या होगा, इस पार्ट में अगर तुम इसी से डिवाइड करोगे तो क्या वन बन जाएगा, और ये वाला पार्ट ऐसा बनेगा, सिमिलरली ये वन बना, और ये वाला पार्ट ऐसा बना। अब तुम्हें ये तो पता है कि सर अगर ये ऐसा किया तो नीचे में ई रेस टू वन अपॉन ज़ीरो, मतलब ई रेस टू इन्फिनिटी आ रहा है, और यहाँ भी वन अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी आ रहा है। तो देखो जरा, ये वन माइनस जीरो आ गया क्या, और ये वन प्लस जीरो, अरे ये तो हम पहले ही कर चुके हैं ना, वन अपॉन इन्फिनिटी के लिए जीरो है, तो ये वन मिल गया क्या अपने को। देखो एल एच एल कितना था, माइनस वन, आर एच एल कितना आया, प्लस वन। क्या हुआ हमारे साथ, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट मेकिंग क्वेश्चन। अच्छे से करो, एकदम मस्त तरीके से, वापस एक बार रिवाइज करो इस क्वेश्चन को, फिर वीडियो आगे देखो, देखो आपको और मज़ा आने वाला है। तो चलो मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें अरे सर देखो, मैंने ना सब क्वेश्चन आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट लिया और सब मज़ेदार है, एक से बढ़कर एक। क्या करेंगे देखते हैं। और मैं इसको कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, क्या लिख सकूँ इसको। अगर मैं इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखूँ तो क्या ये चलेगा कि मैंने लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आर एक्स और पूरे के नीचे एन स्क्वायर, चलेगा ना ऐसा। और देखो ना, यहाँ पे x में 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो मैं r की वैल्यू 1 to n ले सकता हूँ। अब आपको ये तो पता है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन इसका ये है क्या, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो मैं इसको वैसे ब्रेक करना चाहता हूँ। तो x मतलब क्या, यहाँ पे ये पूरा ऐसे हो जाएगा, ये पूरा मेरा x बनेगा, और आर एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट आया, ये अलग अलग कर लिया अपॉन एन स्क्वायर। लिमिट मेरी एन इन्फिनिटी को टेंस कर रही है, वो करने दिया अभी हमने। तो देखो ध्यान से, अच्छा सिग्मा लगा है सब पे, ध्यान रहे सिग्मा लगा है, वो छोड़ना नहीं है अपने को। तो सिग्मा आर एक्स अपॉन एन स्क्वायर आर एक्स माइनस सिग्मा आर एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर है। देखो इसमें जब सॉल्व करोगे ना तो आर वेरिएबल है तुम्हारा, क्योंकि आर ही 1 to इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है ना। एक्स तो हो गया कांस्टेंट, तो अंदर बचा सिग्मा आर और नीचे में है एन स्क्वायर। इसमें देखो ध्यान से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है इसमें। इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, लोग ना टेंशन में आते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। देखो ध्यान से, ये फ्रैक्शनल पार्ट है क्या, और फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज कितना होता है बाबा, आपको पता होगा ना। फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज 0 से 1 के बीच में है सर। अच्छा 0 से 1 के बीच में को वैल्यू ले लिया, नीचे एन स्क्वायर है और एन मेरा इन्फिनिटी को टेंस कर रहा था। तो अगर मैं नीचे इन्फिनिटी ले लूँ, मतलब मैं 0.5 ले रहा हूँ, नीचे में इन्फिनिटी ले रहा हूँ, सॉल्व करो क्या मिलेगा, अरे एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। तो क्या मैं ये पूरे पूरे को 0 बोल दूँ सीधा सीधा, हाँ जी, ये तो ख़त्म हो गया आपका। किसी ने कहा सर सिग्मा खोलोगे ना आप, तो जितनी बार खोलोगे वो, तो नीचे में तो तुम्हारे पास एन रखा हुआ है, तो अल्टीमेटली वो 0 तो आने ही वाला है आपके पास, जो भी एडिशन आएगा आपका, और वैल्यू तो इसके बीच में ही आएगी जो भी आएगी आपकी। सर इसमें क्या, अरे सिग्मा आर का फॉर्मूला था ना अपने पास, मैं यहाँ पे करता हूँ। क्या फॉर्मूला था,
ये था क्या, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर अपॉन 2। नीचे में यहाँ पे देखो मेरे पास एन स्क्वायर है। एक काम करो, एक एन से तो एक एन कट कर लिया हमने, x/2 को बाहर रखा, एन को लेके जाओ अंदर तो 1/1 प्लस एन, इसके नीचे गए तो 1, इसके नीचे आया तो 1/n। तो ये x/2 1 और 1/∞ हो जाएगा ना n की जगह पे, जो कि 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आ गया, x/2। अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे इसको करने का ना एक और तरीका है, वो है सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो जब हम सैंडविच थ्योरम करेंगे तो देखेंगे उस पर क्वेश्चंस, और शायद अगर ये आपकी किस्मत में रहा तो सामने आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, आप उसको ना एक बार, अगर एक बार में क्लियर नहीं हो वापस जाओ फिर से देखोगे, आपको प्रॉपर समझ जाएगा। क्योंकि मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लेने की कोशिश करा है। देखो अब जो आपने बेसिक तो पहले पढ़ लिया, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट हमने पढ़ लिया, लिमिट क्या होता है पढ़ लिया, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ लिया, उस पर क्वेश्चन थोड़े अलग अलग आ रहे हैं सर, हम कैसे डील कर सकते हैं उसको भी पढ़ लिया हमने। अब ना लिमिट को फाइंड करने के कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं। जैसे एक मेथड है फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, फॉर्मूला मेथड। ये तीन मैंने अभी बस ऐसे ही लिखा है, और ही मेथड होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स है, लॉगरिथमिक है, तो वो देखेंगे हम लोग। तो फैक्टराइजेशन में मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। सपोज कर लो आपका से क्वेश्चन होता है x² - 16/x-2, लिमिट टेंस कर गई 2 की तरफ, और कहा गया कि x ≠ = 2। तो इसका आप लिमिट फाइंड करो कितना आएगा। तो तुम देखो अगर इसमें ना 0, इसको पुट कर दोगे ना x की वैल्यू 2, तो ऊपर भी आ जाएगा 0 और नीचे भी आ जाएगा 0। क्या बोलते हैं? और जब भी ऐसी कहानी रहेगी आप लिमिट को आगे फैक्टराइज करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो मैंने सही लिखा है क्या क्वेश्चन? नीचे ना x-4 कर लेते हम लोग, और यहाँ पे भी 4 कर लेते, तो x ≠ 4 हो जाएगा। अभी ठीक है। अब इसको अगर आपने आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करा, x-4 तो x+4 हो जाएगा ऐसा कुछ, और नीचे में x-4, देखो ये कैंसिल हो गया अपना। तो बचा क्या मेरे पास? x+4 बचा, इसमें डाल दो 4 की वैल्यू, तो 4 + 4 8 हो गया। तुम देखो एक चीज़ ध्यान से, यहाँ पे आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, 0.0 में आके फंस गए थे आप। बट यहाँ पे क्या हुआ आपके साथ? यहाँ पे आप सॉल्व कर पा रहे हो, और वो भी बड़े आराम से आंसर 8 आ गया। यार मैंने आपको रोक के एक बात बोलना चाहता हूँ, लिमिट क्या है देखो समझो। लिमिट में ये हो रहा है ना कि पहले आप क्या धागे देखे आपने, धागे घर में, तो धागे अगर उलझे हुए ना तुम्हारे तो किसी काम का है नहीं, क्या करोगे उसका आप। लेकिन धागे अगर सुलझा लिए यूँ प्यार प्यार से, है ना, अगर धागे सुलझ गए अपने, अब देखो वो काम में आ सकता है ना अपने। देखो ध्यान से, ये कहीं ना कहीं मेरा उलझा हुआ धागा था 0.0, बट आपने उसको फैक्टराइज करके सुलझा लिया। अब देखो आंसर 8 है, और 8 हमारे लिए एकदम नॉन क्वांटिटी है कि नहीं? तो लिमिट को आप ऐसे भी समझ सकते हो। हाँ, तो यार मैथ्स का काम ही क्या था? मैथ्स आया ही इसलिए था ना कि लाइफ को आसान करा जाए, और लाइफ आसान करता है ये। आप जो पढ़ते हो मैथ्स सब कहाँ यूज़ होने वाला है? सर कहाँ यूज़ होता है कहीं? अरे होता है, ये इंजीनियरिंग रिसर्च में ही यूज़ हो सकता है। और आपको पता तो होगा ना, इंजीनियरिंग रिसर्च के बिना पर ही तो आप आज इतने आलीशान लाइफ जी रहे हो। हाँ, वरना कहाँ से पॉसिबल होता? गाड़ियाँ, फ्लाइट्स, ये वो कहाँ से मिल पाता आपको? हाँ, अब देखो आगे क्या है, रैशनलाइजेशन, फॉर्मूला मेथड। मैं क्या करूँगा ना, सब पे कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम मस्त मक्खन की तरह क्लियर हो जाए। चलो भाई देखते हैं। ये क्वेश्चन आया फैक्टराइजेशन पे ही, अभी कुछ क्वेश्चंस तो करते हैं इसको। देखो फैक्टराइजेशन के हर क्वेश्चन में ना पहले आप वो लिमिट पुट करके देखोगे तो ऊपर भी 0 देगा और नीचे भी 0 देगा, या इन्फिनिटी देगा। इन्फिनिटी मीनिंग है। तो आप वैसे केस में उसको थोड़ा, वही उलझा हुआ धागा है तो सुलझाने की कोशिश कर लो। तो ऊपर वाले को फैक्टराइज करना तो आप लोगों को आता होगा ना। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसको, उम्मीद है बर्दाश्त कर लोगे आप लोग। क्या बोलते भाई? अरे कोई दर्द तो नहीं हुआ ना? नहीं होना चाहिए। हाँ, आप लोग 11th में ऑलरेडी। देखो ये गया क्या, अब लिमिट डाल उठाकर सीधा सीधा, और क्या करना है इसमें? 2 - 3/2 + 2, तो ऊपर आ गया -1, नीचे आ गया 4, तो आंसर हो गया। तो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन था अपना, है ना,
देखते हैं और कुछ। चलो ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कंपैरेटिवली। कैसे करेंगे, कुछ आइडिया मिल रहा है? देखो 1 डालोगे तो क्या होगा, ये देगा नीचे 0 मतलब इन्फिनिटी, ये भी देगा नीचे 0 मतलब इन्फिनिटी, तो आंसर कहीं ना कहीं इन्फिनिटी आ रहा है। तो सर आंसर इन्फिनिटी हो सकता है क्या? तो हाँ ये बात है, आंसर इन्फिनिटी भी हो सकता है, बट जब भी ना आंसर इन्फिनिटी और 0 आता है तो शक हो जाता है, तो उसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश किया करो। अगर हो जाए तो बेस्ट है। देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ। देखो एक काम कर लो, अगर मैं ये पहले वाले पार्ट से माइनस कॉमन करूं तो क्या ये -2/x² -1 ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे लिखा हुआ है। अब मैं ना इसको पहले लिख लेता हूं, यहाँ माइनस है तो आप नीचे वाले को ऐसे तो लिख ही सकते हो। देखो लिमिट जो है वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, अंडरस्टूड है। तो दोनों में 1/x - 1 कॉमन है क्या मेरा, तो यहाँ ऐसे हो गया। और अगर ये सब बात ठीक है तो एलसीएम ले लो अभी, और क्या। तो ये x+1 - 2, ऊपर क्या आ गया भाई, ऊपर आ गया x-1, और देखो बाहर में था x-1 नीचे में, और यहाँ पे x+1, तो ये कैंसिल। लिमिट कहाँ टेंस कर रही थी, 1 को डाल दो 1, तो आंसर 1/2। तो अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये सब आसान है, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस को, थोड़ा इजी है ये सब। यार आपने तो इसे खतरनाक क्वेश्चन कर डाले ना अभी पिछले पेज पे। अच्छा ये वाला, देखो मैं क्या करूँगा ना, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी छोड़ूंगा बीच बीच में, हाँ, ताकि आप लोग भी ट्राई मारो थोड़ा। तो मैं देखता हूँ, इसको बीच में जाके आपके लिए छोड़ता हूँ शायद। देखो एक काम कर लो, इसमें अगर ये 1 और ये सॉरी x² और 1 को साथ में रख लिया, इन दोनों में log x कॉमन कर लिया, किसी को चमका क्या, अरे इन दोनों में है ना x-1 आ गया, और नीचे आपके पास x² - 1 है। अब आप क्या करना है, मैं इस क्वेश्चन को आधा छोड़ के आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। ये x+1 - 1, ये वाला x+1 - 1, तो ऊपर में x-1 कॉमन होगा, कट कर देना, x के लिए 1 डाल देना, आपका आंसर आपके हाथ में। मुझे आंसर बताना कमेंट में, चेक करते हैं। ठीक, थोड़ा ट्राई किया करो बीच बीच में, तभी मज़ा आएगा आपको। आगे बढ़ता हूँ मैं। हाँ यार ये क्वेश्चन तो कराना पड़ेगा मेरे को, मज़ेदार है ये थोड़ा। कैसे करेंगे सर? देखो इसमें ना वैसे तो एक आइडिया ये है कि लिमिट डालोगे x/4 तो क्या होगा, 1 - 1 0 हो रहा है, और नीचे में 1 - 1 अगेन 0 हो रहा है, तो 0/0 का फॉर्म है। दो आइडिया है, या तो लिमिट में चेंज करके 0 बना डालूं, या फिर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा कोशिश करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री ही बेस्ट है। हाँ एक काम करूं क्या, ये 1 को अपन cos² x + sin² x लिख सकते हैं क्या, और sin 2x को दुनिया वाले 2 sin x cos x भी तो बोलते हैं। तो अगर ये वाली बात सही है, नीचे 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, क्या बोलते, अरे 1 + cos 2 थीटा क्या हुआ करता था, याद है, 2 cos² थीटा, मतलब जो भी थीटा यहाँ होगा उसका हाफ हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ कुछ वैसा कर सकूँ तो 2 cos², इसका हाफ कितना, 2x हो जाएगा। अब ऊपर देखो ध्यान से, a² + b² - 2ab लिखा हुआ है क्या, तो आप बोल सकते हो cos x - sin x का होल स्क्वायर। एग्री? सर नीचे क्या, देखो cos 2x का ना आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos² x - sin² x। मैं अगर वो अप्लाई करूं तो कैसा रहेगा, लेकिन इसका होल स्क्वायर लगाया। अब देखो आगे, ऊपर को ना टच भी मत करो आप, ऊपर तो cos - sin का होल स्क्वायर है, नीचे में 2 आया। अच्छा सर अंदर में
एक बार प्लस और एक बार माइनस हो गया। बट ध्यान से देखो ना, पूरे पे स्क्वायर था, तो मैं स्क्वायर यहाँ भी बोल सकता हूँ और यहाँ भी बोल सकता हूँ, और ये वाली चीज़ चमकी क्या आपको? देखो सेम हो गया। अभी बचा क्या? जो बचा उसमें लिमिट डाल दो और आपका आंसर आ चुका है 1/2। ये वैल्यू बची ना अपनी, ये वाली वैल्यू, और मेरा लिमिट π/4 को टेंस कर रहा था, ये cos π/4 हो जाएगा अंदर में, प्लस साइन π/4 भी हो गया, इस पूरे का स्क्वायर भी है। क्लियर? cos π/4 कितना होता है महारथी? हाँ, 1/√2। देखो कितना हो गया ये। अच्छा, इसको स्क्वायर भी लगा है सर, तो 1/2, तो ये 2/√2 अंदर में आ गया क्या? इसका स्क्वायर लगा है, राइट? तो आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 और इसका 2 ही आ जाएगा, तो 2 आ गया, तो अल्टीमेट आंसर 1/4 मिल गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और भी है क्या अपने पास। सेम देखो, इस पार्ट को भी ना आप अच्छे से एक बार वापस देखो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये एक पार्ट कर पा रहे हो ना, मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्री पहले से ठीक है। यार देखो, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है ना कि वो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते, बट उसके बिना कुछ पूछा भी नहीं जाता। मतलब आप पूरा कैलकुलस पढ़ो ना, ट्रिग्नोमेट्री आपको हर लाइन में दिखने वाला है, हर पेज पे दिखने वाला है, तो बहुत दुख भी दे सकता है आपको, तो उसको ठीक कर लो। देखो एटलीस्ट अगर आपका फॉर्मूले में प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री में, तो मैंने उस पर लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप चैनल पे जाओगे तो आपको वो मिल जाएगा कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं, कैसे रिमेंबर रख सकते हैं, बाई हार्ट कैसे करेंगे, तो वो सब चीज़ें भी आपको वहाँ से एकदम मस्त क्लियर हो जाने वाली है। तो यार और जहाँ जहाँ दिक्कत आपको आती रहती है ना, आप आराम से कमेंट करो मुझे, मैं देखो उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्या है? ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होने वाला है शायद। कैसे? देखो ऊपर में मैं 1 को 1 का क्यूब बोलूं, चलेगा क्या? तो क्या ये a³ - b³ का फॉर्म है? और अगर ये वाली बात सही है तो आप क्या लिखोगे इसको? a - b, अरे फॉर्मूले सबको याद है ना, a² + ab + b²। उम्मीद करता हूँ इतना याद रहेगा सबको। अब नीचे आ जाओ। नीचे तो आप एक काम करो, पहले माइनस को कॉमन कर लो। वैसे मुझे एक काम करना चाहिए था, ऊपर से माइनस कॉमन कर लेता, बट चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो cot³ x + cot x - 2 ऐसे हो गया। अब क्या फायदा होता है? देखो ये माइनस ना इसके अंदर ले लोगे तो क्या बन जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, cot x - 1। ये माइनस मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया सर। और क्या है नीचे में? क्या करोगे आप? ऊपर तो बन गया अपने पास 1 + cot x + cot² x। नीचे क्या है? इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और ये इतना आसान नहीं होने वाला। अरे क्यूबिक फैक्टराइजेशन आ गया, राइट? वो कैसे करोगे? देखो इसको सपोज मैंने y माना, तो ये y³ बन जाएगा, ये y बनेगा और ये -2 बनेगा। इसको साइड में ले लो। हाँ भाई आ, तू साइड में आ, तेरे को कोने में लेके देखता हूँ। देख इसको ना फैक्टराइज करना है। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना सबको आता है, लेकिन क्यूबिक वाला फैक्टराइजेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? कैसे करते हैं इसको? देखो 9th में पढ़ा था आप लोगों ने, ये जो कांस्टेंट पार्ट है ना, इसके फैक्टर्स देखो। फैक्टर क्या है इसके? 2 के, या तो 1 होगा या 2 होगा। इस पे प्लस माइनस साइन करो, तो या तो y की वैल्यू 1 लो या -1 लो। चलो मैंने 1 ले लिया अगर, तो 1 का क्यूब + 1 - 4 0 हो गया। मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू 1 लेने से ये मेरा फैक्टराइज हो रहा है। तो अब देखो इसको कर दिया y - 1, और तो y - 1 मेरा इस पूरे एक्सप्रेशन का फैक्टर है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग इसको फैक्टराइज कर लेना है अभी। अब देखो आइडिया ये भी था कि y - 1 से इसको डिवाइड कर दो तो एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक को वापस फैक्टराइज करो तो आपका पूरा फुल फैक्टराइजेशन हो जाएगा। बट मैं वैसे नहीं करूँगा, थोड़ा आइडियाज़ देख रहा हूँ। ये देखो y³ मुझे क्या चाहिए? -1 चाहिए, तो मैं यहाँ पे -y² लिख लूँ,
जो नहीं था मेरे पास, तो जो सब्ट्रैक्ट किया वो ऐड भी करो। तो अगर यहाँ पे देखो इन दोनों में तुम्हें क्या, अगर वाई स्क्वायर कॉमन करोगे तो वाई माइनस वन मिल रहा है ना मेरा, तो मेरा जो टारगेट है वो हो रहा है पूरा। सर यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे तो माइनस वाई चाहिए, तभी तो अगले स्टेप में आप वाई कॉमन लोगे तो वाई माइनस वन मिलेगा ना। तो सर यहाँ तो प्लस वाई था, तो कोई नहीं, यहाँ पे 2y लिख दिया मैंने, और देखो -2 पहले से था। अरे देखो यहाँ भी क्या हुआ है, आपने एक्चुअली मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही तो किया है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म में देखो कुछ नहीं करते, देखो यहाँ भी कुछ नहीं किया, बीच वाले टर्म स्प्लिट हो गए हैं। तो ये एक टेक्निक है, इसको बोलते हैं जीरो फैक्टर टेक्निक। तो देखेंगे हम लोग वो सब चीज़ें। फिलहाल वापस आते हैं इस पर। तो सर यहाँ पे अगर आपने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो y माइनस वन है, तो पूरे में y माइनस वन कॉमन हो गया, तो क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2। क्या ये भी क्लियर है? हाँ जी। तो अगर ये क्लियर है तो कुछ क्या हो सकता है, अभी कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, वाई माइनस नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, चलो डाल देते उठाकर। सुनो, तो अगर ये y माइनस वन बन रहा है, तो मैंने कॉट को y बोला था, तो क्या ये वाली वैल्यू कॉट एक्स माइनस वन बन जाएगी? इस पूरे का फैक्टराइजेशन अंदर में क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस 2। ये क्लियर है? देखो ये वाला पार्ट उड़ गया, और अगर ये गया तो आप लिमिट कहाँ टेस्ट कर रहा था, π/4 को डाल दो उठाकर। तो 1 प्लस कॉट π/4 1 होता है, पावर कुछ भी हो अगेन 1 का स्क्वायर आएगा, नीचे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, तो ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 4, एंड ये है आपका आंसर। चलो मज़ा आ गया, और देखते हैं कुछ है क्या। देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देखो, एकदम मज़ेदार तरीके से, तो आपका कॉन्सेप्ट ना एकदम मस्त मक्खन की तरह क्लियर अभी हो ही जाने वाला है यार। आगे आ गया रेशनलाइजेशन मेथड, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखो अभी ये अपना हो गया है कंप्लीट, और ये कंप्लीट हो गया मतलब हमने क्या कर लिया आज कर लिया लिमिट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट कर लिया, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कर डाला, और हमने फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया पूरी तरह से, वो कंप्लीट हो गया है। तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में हैं, आप अगर 11th में हो या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो उससे क्वेश्चंस लो और पूरे के पूरे सॉल्व कर डालो यार, सॉल्व करके सब पूछ डालो। अब मुझे पूछ लो, अपने टीचर्स को पूछ लो, जहाँ पढ़ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे भी पूछोगे तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ, डोंट वरी। तो सब पूछो मुझे मस्त, मैं अभी आगे कंटिन्यू करूँगा। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो प्लीज़ यार कीप माई चैनल्स लाइक्स एंड सब्सक्राइब, ताकि ज़रा एनर्जी मिले और फिर मैं आप लोगों के लिए और मेहनत कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।